हेरिडिटी। रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। रिप्रोडक्शन द्वारा लिविंग थिंग्स अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये ऑफस्प्रिंग्स पेरेंट्स जैसे दिखते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पेरेंट्स से बच्चों को ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है, इसलिए ऑफस्प्रिंग्स और पेरेंट्स एक ही तरह दिखते हैं। इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस या हेरिडिटी बोलते हैं। The passing of traits from parents to offsprings is called inheritance और heredity। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर रहता है लेकिन वो बिल्कुल आइडेंटिकल ना होते हैं। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स दोनों एक ही तरफ दिखता है, फिर भी उन दोनों के बीच छोटी छोटी डिफरेंसेस होते हैं। इन डिफरेंसेस को वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशंस द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड एज वेरिएशंस। एक सेम स्पीशीज की ऑर्गेनिजम्स के बीच हुए डिफरेंसेस को वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। यहाँ पे कुछ गन्ना है, वे सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, इनमें वेरिएशंस कम होते हैं। यहाँ पे कुछ कुत्ते हैं, वे सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, इनमें हम ज़्यादा वेरिएशंस देख सकते हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम वेरिएशंस होते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में वेरिएशंस फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन को पास होते हैं। रिप्रोडक्शन के दौरान सेकंड जनरेशन में कुछ नए वेरिएशंस भी फॉर्म होते हैं। ये दोनों वेरिएशंस थर्ड जनरेशन को पास होते हैं। इस तरह ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन होता है। ये एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन में मदद करते हैं। वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस। कुछ वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए यूजफुल होते हैं, कुछ वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स को यूजफुल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका वेरिएंट। ये वेरिएंट हाई टेम्परेचर में भी जी सकती हैं। इस वेरिएशन की मदद से ये बैक्टीरिया एक हीट वेव में भी सर्वाइव हो सकती है। हेरिडिटी का रूल्स। ट्रेट्स का इनहेरिटेंस हेरिडिटी का रूल्स के अनुसार होती हैं। हेरिडिटी का रूल्स पढ़ने से हम इनहेरिटेंस का पैटर्न्स को समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स की तरीके। ट्रेट्स दो टाइप में होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को जेनेटिक मटेरियल द्वारा ट्रांसफर होने वाले ट्रेट्स को इनहेरिटेड ट्रेट्स बोलते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स passed from parents to offsprings। ये ट्रांसफर रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल का रूप में होता है। इनहेरिटेड ट्रेट्स एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। ये ट्रेट्स बाय बर्थ फिक्स्ड रहता है। ये ट्रेट्स एक ऑर्गेनिज्म की डीएनए को चेंज करते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन में मदद करते हैं। आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, ईयरलोब टाइप, ये सारे इनहेरिटेड ट्रेट्स की एग्जाम्पल्स हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स। ये ट्रेट्स एक ऑर्गेनिज्म उसकी लाइफ टाइम में स्वयं डेवलप करती है। ये ट्रेट्स ऑर्गेनिजम्स की एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर या एनवायरमेंटल फैक्टर्स द्वारा डेवलप होते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसफर नहीं होते हैं। ये ट्रेट्स ऑर्गेनिजम्स की डीएनए को नहीं बदलते हैं। ये ट्रेट्स ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन में यूजफुल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स स्किल्स, जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करना, डांसिंग करना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना आदि। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स की इनहेरिटेंस का रूल्स। अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रेट्स की ट्रांसफर कैसे होती है। ट्रेट्स की ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल के रूप में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसफर होता है। फादर और मदर दोनों बच्चों को इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल या डीएनए को देते हैं। ये ट्रांसफर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में होती है। डीएनए छोटी छोटी सेगमेंट से बने होते हैं। इन सेगमेंट्स को हम जीन्स कहते हैं। ये जीन्स अलग अलग ट्रेट्स की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो ये जीन क्या है? जीन डीएनए का एक सेगमेंट है। वो एक पर्टिकुलर ट्रेट या कैरेक्टर को निर्धारण करते हैं। फादर डीएनए में आई की कलर, ईयरलोब की टाइप जैसी ट्रेट्स की जीन्स होते हैं। उसी तरह मदर डीएनए में भी आई की कलर, ईयरलोब की टाइप जैसे ट्रेट्स की जीन्स होते हैं। इसका मतलब ऑफस्प्रिंग्स एक कैरेक्टर के लिए पेरेंट्स से दो जीन्स पाते हैं, एक फादर से और दूसरी मदर से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ फादर का आई कलर जो है वो ब्राउन है
मदर की आई कलर ब्लू है। अब बेबी आई कलर के लिए फादर और मदर दोनों से ब्राउन और ब्लू दोनों जीन्स को पाते हैं। इसका मतलब ये कैरेक्टर के लिए 2 जीन्स होते हैं। इस तरह एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की 2 अल्टरनेट जीन्स को एलील्स कहते हैं। लेकिन अब यहां बेबी का आई कलर क्या होगी, ब्राउन या ब्लू? बेबी का आई कलर ब्राउन होता है क्योंकि ब्राउन आई कलर का जीन या एलील डोमिनेंट होती है। ब्लू कलर एलील रेसेसिव होती है, इसलिए ब्राउन कलर ट्रेट बाहर एक्सप्रेस होता है। डोमिनेंट ट्रेट, द ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड आउट व्हेन वन ऑफ द एलील इज डोमिनेंट और बोथ द एलील्स आर डोमिनेंट। एक कैरेक्टर की दोनों एलील्स में बाहर को एक्सप्रेस होने वाली ट्रेट को हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। रेसेसिव ट्रेट, द ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड आउट व्हेन बोथ द एलील्स आर रेसेसिव। एक कैरेक्टर की दोनों एलील्स में बाहर को एक्सप्रेस नहीं हुए ट्रेट को हम रेसेसिव ट्रेट कहते हैं। यह है ट्रेट्स की इनहेरिटेंस का बेसिक आइडिया। स्टडी ऑफ रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का रूल्स की स्टडी 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था। मेंडल नामक एक फेमस साइंटिस्ट ने इसको शुरू किया था। ग्रीगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट्स में ट्रेट्स की इनहेरिटेंस पैटर्न्स को सिस्टमेटिकली स्टडी करना शुरू किए थे। इन स्टडीज से मेंडल ने इनहेरिटेंस का 3 इंपॉर्टेंट लॉस को प्रपोज किए थे। उन लॉस को हम मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स के लिए सिर्फ पी प्लांट्स को क्यों सेलेक्ट किए थे? मेंडल ने अलग अलग कारण से एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट्स को सेलेक्ट किए थे। एक, शॉर्ट लाइफ साइकिल। पी प्लांट्स का लाइफ साइकिल बहुत छोटा होती है। इस छोटे लाइफ स्पैन में वो बहुत ज़्यादा सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। शॉर्ट पीरियड में बहुत सारे जनरेशन्स को स्टडी करने की पॉसिबिलिटी होता है। 2, पी प्लांट्स बाइसेक्सुअल है। इसका मतलब हर एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों शामिल होते हैं। इस तरह की फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो सकती है। इस तरह की फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन भी हम हाथ और एक ब्रश की मदद से आसानी से कर सकते हैं। 3, पी प्लांट्स ने कुछ डिस्टिंक्ट ट्रेट्स को एग्जिबिट करते हैं। सीड कलर, फ्लावर कलर और प्लांट हाइट जैसे ट्रेट्स। इन ट्रेट्स में 2 फॉर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल, येलो या ग्रीन कलर सीड्स, पर्पल या वाइट कलर फ्लावर्स। ऐसा इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की वजह से वेरिएशंस को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेंडल ने उनके एक्सपेरिमेंट्स में पी प्लांट्स की अलग अलग सेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज किया, जैसे प्लांट हाइट टॉल या शॉर्ट, सीड कलर येलो या ग्रीन, सीड शेप राउंड या रिंकल, फ्लावर कलर वाइट या पर्पल, एटसेट्रा। मेंडल की एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट वन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन 2 individuals that differ in a single trait, for example a tall pea plant and a short pea plant. मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब 2 इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की बीच हुए क्रॉसिंग में सिर्फ एक ट्रेट की इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉल पी प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट के बीच क्रॉसिंग में टॉलनेस या शॉर्टनेस ट्रेट की इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व करना। मेंडल ने एक टॉल पी प्लांट की प्योर ब्रीड को सिलेक्ट किया। उस प्लांट को एक शॉर्ट पी प्लांट की प्योर ब्रीड से क्रॉसिंग किया। प्योर ब्रीड टॉल मतलब प्लांट हाइट ट्रेट की दोनों एलील्स टॉल होते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी। प्योर ब्रीड शॉर्ट मतलब प्लांट हाइट की दोनों एलील्स शॉर्ट होते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी। जब ये दोनों प्लांट्स क्रॉस किया जाता है तब F1 जनरेशन में सभी टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि सभी प्लांट्स को एक टॉल एलील और एक शॉर्ट एलील मिला। अब मेंडल ने ये F1 जनरेशन की प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन किए थे। इसके रिजल्ट्स को हम एक पनेट स्क्वायर में लिखने से आसानी से समझ सकते हैं। F2 जनरेशन की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऐसा होते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में 3 टॉल प्लांट्स होते हैं और एक शॉर्ट प्लांट होती है। इसका मतलब F2 जनरेशन की फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब ये रेशियो हम प्लांट्स की बाहर अपीयरेंस के अनुसार हम लिखते हैं। अब हम F2 जनरेशन की जीनोटाइपिक रेशियो को देखेंगे। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब एक ऑर्गेनिज्म में एक ट्रेट के लिए हुए 2 एलील्स का कॉम्बिनेशन। चलो अब हम जीनोटाइपिक रेशियो को समझेंगे। यहाँ ये एक कैपिटल टी है,
मतलब दोनों एलील्स एक ही टाइप है, दोनों टाल है, इसलिए इसको हम होमोजाइगस टाल कहते हैं। इसका मतलब ये एक टाल पी प्लांट का प्योर ब्रीड है। नेक्स्ट, दो कैपिटल टी स्मॉल टीस है, दो प्लांट्स कैपिटल टी स्मॉल टीस है, इनको हम हेटेरोजाइगस टाल कहते हैं। मतलब इनमें एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव एलील्स होते हैं। नेक्स्ट, ये एक स्मॉल टी है, इसको हम होमोजाइगस शॉर्ट कहते हैं। इनमें दोनों एलील्स शॉर्ट है, इसलिए ये एक शॉर्ट पी प्लांट का प्योर ब्रीड होता है। इसका मतलब F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो ये होता है 1:2:1। अब हम पी प्लांट्स में डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे। मेंडल ने एक राउंड येलो सीड्स वाली प्योर ब्रीड को ग्रीन रिंकल सीड्स वाली प्योर ब्रीड से क्रॉसिंग किए थे। F1 जनरेशन में मेंडल को सभी राउंड येलो सीड वाले प्लांट्स मिला। चलो उनका पुनेट स्क्वायर को ऑब्जर्व करेंगे। F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स हेटेरोजाइगस राउंड और येलो है। अब F2 जनरेशन की प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे। F1 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन करने से हमको F2 जनरेशन का प्लांट्स मिला। हम इस पुनेट स्क्वायर पे देख सकते हैं, यहाँ राउंड एंड येलो 9 मिला, राउंड और ग्रीन 3 मिला, रिंकल्ड और येलो 3 मिला, रिंकल्ड और ग्रीन 1 मिला। सो यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, ताकि F2 जनरेशन की फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है। मेंडल्स की लॉस। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में एक ट्रेट की दो अलग अलग एलील्स होते हैं। इन दोनों में एक एलील दूसरी एलील से डोमिनेंट रहती है। जब हम फिनोटाइप को देखते हैं, मतलब बाहर फिजिकल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं, इन दोनों एलील्स में सिर्फ डोमिनेंट एलील बाहर एक्सप्रेस होती है। रेसेसिव एलील भी डोमिनेंट एलील के साथ डीएनए में रहती हैं, लेकिन वो रेसेसिव एलील बाहर एक्सप्रेस नहीं होती है। इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। यह कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन के समय एक कैरेक्टर की दो अलग अलग जीन्स सेपरेट होकर गैमेट्स के अंदर जाते हैं। मतलब गैमेट्स में एक कैरेक्टर को सिर्फ एक ही एलील होती है। मतलब गैमेट फॉर्मेशन में एलील्स या जीन्स का सेग्रीगेशन होता है। यह है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने इस लॉ को डाई हाइब्रिड क्रॉस की एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किए थे। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब एक ऑर्गेनिज्म में दो ट्रेड्स की इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व करना। यहां मेंडल ने पी प्लांट की सीड कलर और सीड टेक्सचर की इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व किया था। मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट में राउंड येलो सीड प्लांट्स और ग्रीन रिंकल्ड सीड के प्लांट्स को लिए थे। इन एक्सपेरिमेंट्स में मेंडल ने यह ऑब्जर्व किया था कि एक ट्रेड की इनहेरिटेंस दूसरी ट्रेड की इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस ना करती है। फॉर एग्जाम्पल, सीड का कलर येलो इनहेरिट हुआ तो सीड का टेक्सचर राउंड हो सकती है या रिंकल्ड भी हो सकती है। मतलब एक ट्रेट दूसरी ट्रेट की इनहेरिटेंस को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। इसका मतलब सीड की शेप सीड की कलर में डिपेंड नहीं होती है। इसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। लेकिन ये ट्रेट्स एक्सप्रेस होते हैं कैसे? सेल्स के अंदर न्यूक्लियस रहती है, इसमें डीएनए होती है। सेल्स में नए नए प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करने के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन इस डीएनए में जीन्स के रूप में स्टोर हो जाती है। मतलब डीएनए में छोटे छोटे पार्ट्स या सेगमेंट्स होते हैं। हर एक सेगमेंट एक प्रोटीन बनाने का आवश्यक इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। इन सेगमेंट्स को हम जीन्स बोलते हैं। दैट मीन्स जीन इज अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट हैज इंफॉर्मेशन टू मेक अ पर्टिकुलर प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल, हमको ये बात पता है प्लांट की ग्रोथ प्लांट हार्मोन्स में डिपेंड होती है। ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। ये एंजाइम्स केमिकली एक प्रोटीन्स है। इन एंजाइम्स का प्रोडक्शन जीन्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जब ये एंजाइम का जीन ठीक और अच्छी तरह से काम करते तो हार्मोन का प्रोडक्शन भी अच्छी तरह से होती है। जब ये जीन को कुछ डैमेज या अल्टरेशन हुआ तो वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है। इसकी वजह से हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। फाइनली प्लांट का ग्रोथ इफेक्ट होती है, प्लांट का हाइट शॉर्ट रहती है। इस तरह जीन्स ने ऑर्गेनिज्म की फिजिकल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। हमको ये पता है हर एक कैरेक्टर दो जीन्स से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये दोनों जीन्स डीएनए का सेम स्ट्रैंड पर ना रहती हैं।
हमारा डीएनए कॉइल होकर क्रोमोसोम्स को फॉर्म करती हैं। क्रोमोसोम्स पेयर्स में रहते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक ट्रेट की दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स में रहते हैं। नॉर्मली हमारे सेल्स में क्रोमोसोम्स की 2 सेट्स होते हैं, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एक गैमेट को सिर्फ एक सेट क्रोमोसोम्स मिलते हैं, क्योंकि गैमेट्स हैप्लॉइड नेचर में रहते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की 2 अल्टरनेट जीन्स से सिर्फ एक जीन गैमेट के अंदर आती है। जब रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होती हैं, तब जाइगोट में एक कैरेक्टर की 2 जीन्स का पेयर फिर फॉर्म होती है। सेक्स डिटर्मिनेशन। आपको पता है एक बेबी का सेक्स डिटरमाइन होती है कैसे? अलग अलग स्पीशीज में बेबीज का सेक्स अलग अलग फैक्टर्स द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। रेप्टाइल्स जैसे स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स में बेबीज का सेक्स एनवायरनमेंट की टेम्परेचर से डिसाइड किया जाता है। स्नेल्स ने खुद उनके सेक्स को बदल सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस में बेबीज का सेक्स जीन्स से डिसाइड किया जाता है। मतलब पेरेंट्स से इनहेरिट हुए जीन्स ने बेबीज का सेक्स को डिसाइड करते हैं। हर एक ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। इन 23 पेयर्स में 22 पेयर्स ऑटोसोम्स और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। फीमेल्स में ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स XX रहते हैं, लेकिन मेल्स में एक X क्रोमोसोम और एक Y क्रोमोसोम रहते हैं। मतलब फीमेल्स XX और मेल्स XY होते हैं। गैमेट्स या सेक्स सेल्स हैप्लॉइड नेचर में होते हैं, मतलब उनमें सिर्फ 22 ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल्स में गैमेट्स या स्पर्म्स फॉर्मेशन के दौरान सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम गैमेट के अंदर पास होती है। मतलब कुछ स्पर्म्स X सेक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं, कुछ स्पर्म्स Y क्रोमोसोम वाले होते हैं। लेकिन फीमेल्स में सारे गैमेट्स या ओवम X का ही होते हैं, क्योंकि फीमेल्स में दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स X ही होते हैं। मतलब सारे एग सेल्स X क्रोमोसोम का ही होते हैं। जब रिप्रोडक्शन में X सेक्स क्रोमोसोम वाली स्पर्म एग सेल से फ्यूज हुए तो XY मतलब एक मेल जाइगोट की फॉर्मेशन होता है। मतलब वो बेबी मेल या बॉय चाइल्ड होता है। जब एक X क्रोमोसोम वाली स्पर्म सेल एग सेल से फ्यूज हुए तो XX का जाइगोट फॉर्म होती है। मतलब बेबी फीमेल या गर्ल चाइल्ड होती है। इस प्रकार एक बेबी का सेक्स उसकी फादर से इनहेरिट हुए गए सेक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड होती है। मतलब बेबी का सेक्स को फादर की सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन करते हैं।